कई बार यार ऐसा लगता होगा ना कि करियर में जहाँ तक सोचा था वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये 2022 ऐसे निकल गया पर कुछ काम कर ही नहीं पाया। जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। कुछ काम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ना कुछ कन्फ्यूजन सी आ जा रही है, वो बन नहीं पा रहा काम। सेम सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत बारी होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं भी इन्हीं 5 क्वेश्चंस को बार-बार पूछता हूँ। उससे मुझे मिलती है एक अमेज़िंग क्लैरिटी, जिससे मैं अपने करियर ग्रोथ में हमेशा यूज़ करता हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको भी हेल्पफुल होंगे अपने लाइफ में। उसको खाली बस यूज़ ऐसे करना है जी, आपने एक नोटबुक को निकालना है, इन पाँचों क्वेश्चंस को लिखना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ। ये कई बारी 2-3 पेजों के हो सकते हैं आंसर्स, कई बारी 1-2 पैराग्राफ के भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने इसको एकदम क्लियर कॉन्शियस के साथ में जो भी सच-सच है वो वहाँ पर लिख दो। आपको आपका सच, आपको आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड बिलीव मी, वन्स यू गेट क्लियर लाइक व्हाट यू वांट, आप उसके लिए अच्छे से काम कर पाते हो। अभी के लिए जी, अगर आपको कुछ नहीं समझा फिर भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे को ईमेल कर दोगे स्पेसिफिकली, पक्का मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। अभी के लिए जी चलिए शुरुआत करते हैं। अब ठीक लग रहा है। तो जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ ऐसा कहा जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम पता है, तो आपको आधा सॉल्यूशन तो वहीं पर समझ में आ गया। तो ये ऐसे बहुत ही जनरली लगता है कि हाँ, प्रॉब्लम तो पता ही है, लेकिन बिलीव मी, हमारे दिमाग में ना बहुत सारे अलग-अलग विचार चल रहे होते हैं, अलग-अलग क्वेश्चन्स होते हैं। तो उससे होता क्या है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। जब इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा है तो आप सही से चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है आपको फाइंड आउट करने में कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। पहले क्वेश्चन को आप अलग-अलग 3 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही है। फर्स्ट, व्हाट्स बॉदरिंग मी राइट नाउ? इसको ये आप अलग तरीके से पूछ सकते हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय माइंड राइट नाउ? या तो इसको आप और अलग तरीके से पूछ सकते हो, व्हाट एम आई कंफ्यूज्ड अबाउट? इन तीनों ही क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए मैं कंफ्यूज हुआ जा रहा हूँ? वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे अब भी परेशान किए जा रही है? तो जैसे ही अगर आपको ये मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मली आप एक चीज़ के लिए परेशान नहीं हो, आप 2-3 चीज़ों के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में, मैं बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में तो ये मेरे हेल्थ से रिलेटेड एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मैंने यूट्यूब पर पिछले 10 महीनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, तो वो एक चीज़ हो गई। सेकंड, मैंने बिज़नेस से थोड़ी-मोड़ी मेरी चीज़ें चल रही है, वो सही नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड एक चीज़ हो गई। ऐसे करके 2-3 चीज़ें मेरी यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम चल रही है। अब वो जब मुझे पता चल गई, तो इससे हुआ क्या, मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल गई। अब इसका आंसर जो है आप 2 से 3 पेजेज़ में अच्छे से लंबे तरीके से जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप सब लिख दीजिए। उससे होगा क्या, आपको आपकी प्रॉब्लम जो है, वो पता चल जाएगी एंड वन्स यू गेट द प्रॉब्लम, मोस्टली ऐसे होता है कि उसका आधा सॉल्यूशन तो आपको वहीं मिल जाता है। एंड जैसे आपको ये पता चला, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ठंडी का समय आ गया, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, इसके लिए मैं जा नहीं पाता हूँ, तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं उसको शाम के लिए उसको कर दूँ, या तो मैं दोपहर को चला जाऊँ। तो ये सारी चीज़ का अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको उधर मिलना चालू हो जाता है, जब वो आपके सामने बुक पर हो। लेकिन जब दिमाग में चल रहा होगा, ये सारी चीज़ों का अलग-अलग टेंशन होता है, इसके लिए कई बारी हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे आपको प्रॉब्लम मिल गई पहले तो। सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से, वो होना चाहिए कि व्हाट विल मेक मी हैप्पी राइट नाउ? अभी इसका आंसर 2 टाइप के लोग अलग-अलग तरीके से दे सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि अगर मुझे अभी खुश होना है, तो अगर मैं अपने स्कूल वाले उस पुराने फ्रेंड से बातचीत कर लूँगा आधे घंटे के लिए, देन आई विल फ़ील हैप्पी। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैं वो वाली डिश मँगा के खा लूँ, आई विल फ़ील हैप्पी। और कुछ अलग टाइप के भी लोग होते हैं, उनको ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन उनके लिए बस ये है कि मैं एक छोटा-सा ऐसा कौन-सा गोल हो, जो मैं उसको अचीव कर पाऊँ। वो गोल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर जिम नहीं जा पा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ, मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए मेरे को बस 1 से डेढ़ घंटा लगेगा, मैं एक नॉर्मल वॉक पे जाकर आ सकता हूँ। तो ये एक चीज़ हो सकती है। या तो मैंने अभी एक ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, उसका मैं एक मॉड्यूल कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ऐसे में हो क्या जाता है,
कुछ लोगों को अगर ये ऐसे छोटे-छोटे गोल को अचीव कर लेते हैं, हमें उसकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें लगता है, यानी कि हमें थोड़ी-सी खुशी हो जाती है कि हाँ, ये हमने करा हुआ है। तो इस दोनों ही सिनेरियो में आप सही हैं, आप वो करें जो आपको खुशी दे अभी के अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या सता रहा है। दूसरे में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जिससे आप खुश फ़ील कर रहे हो। अब जब आप खुश फ़ील कर रहे हो, तब आपने ये तीसरा क्वेश्चन लिखना है, हाउ डू आई डिफाइन सक्सेस? अब ये जो इसमें मेन कीवर्ड है, वो है जी, हाउ डू आई डिफाइन सक्सेस? यानी कि आप कैसे सक्सेस को डिफाइन करते हो? कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, कइयों के लिए वो अल्टीमेट फ़िज़ीक बनाना, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, कइयों के लिए वज़न को कम करना, कइयों के लिए अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, सारी अलग-अलग चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कैसे आप आपकी जो सक्सेस है उसको डिफाइन करते हैं। आई होप यू गेट दैट। बट अगर इसको हर एक सेक्टर में अलग-अलग लोगे, जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इसको आप अलग-अलग कर दोगे, आपके लिए और बेटर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों को वज़न कम करना होता है, तो वो कैसे कैलोरी डेफ़िसिट करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, उनको वो सब पता चल गया। अब जी ये 3 अगर आपके पार्ट कवर हो जाते हैं, तो जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा काम देता है, जो है व्हाट स्किल्स आई नीड टू अचीव दैट सक्सेस। अब जी इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो अगर आपने एक यूट्यूबर बनना है एग्जांपल के लिए, तो उसमें आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए होगी। पहली तो कि आप उसमें कैसे टाइप का कंटेंट ऐड करेंगे। दूसरी, आप थंबनेल कैसे बनाएँगे, आप एडिटिंग कैसे करते हो, आप कैसे टाइप का माइक वगैरह लोगे, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, ये सारी चीज़ें, या तो आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो क्या कैमरे में बातचीत करने के लिए, या सामने आप नहीं आना चाहते, तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग स्किल्स हैं जो आपने पहले एक्वायर करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ माय आइडियल डे लुक लाइक? अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे वो सक्सेस को हासिल करना है, जो मेरा गोल है, तो उसको अगर मैं पाने के लिए एक आइडियल डे क्या होना चाहिए? आइडियल डे इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल जो मैंने तीनों आपको अलग-अलग चीज़ें बोली, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, तो मेरा हेल्थ का डिपार्टमेंट कवर हो जाता है। यानी कि मैं सुबह ही जिम चला जाता हूँ। वेल्थ के लिए फिर उसके बाद में मैं काम करने लग जाऊँ, लेट्स से 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। रिलेशनशिप 7 बजे के बाद में मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। सो दैट्स हाउ आई कैन टैप इनटू ऑल दिस 3 डिपार्टमेंट्स, और इससे होगा ये कि मेरी जो लाइफ में जो चीज़ है वो क्लियरली स्मूथली चलने लगेगी। उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसके लिए आप आपका टाइम टेबल बिठा सकते हो कि मेरा एक दिन में मुझे ऐसे करना है। अब कई बारी ना ऐसे होता है कि ये सही नहीं होता। कुछ हमें उस दिन शादी में जाना पड़ सकता है, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, उस दिन मेरी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इसको अच्छे से लिख कर रखते हो और उसको आप 50 टू 60% भी अच्छे से फॉलो कर लेते हो, इट इज़ अ बिग विन फॉर यू, बिकॉज़ इसके पहले जी ये कुछ भी नहीं हो रहा था, और जब कभी आपको ये मिल जाता है ना, आपको मेंटली इतनी अच्छी क्लैरिटी होती है कि बस उसके बाद में जो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बस एक्शन लेना होता है उसमें। उस एक्शन को लेने के लिए आप ये आपका व्हाय बार-बार खुद को रिपीट करते रहो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कर रहा हूँ मैं, ईज़िली हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन हेल्प करेंगे उस क्लैरिटी को पाने के लिए, और उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा एक्शन उसमें ले पाओगे। अगर कुछ नहीं समझता है, भाई से बातचीत करनी है, खाली बस इंस्टाग्राम पे यहाँ पे पिंग कर देना, आई विल हेल्प यू देयर एज़ वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे कमेंट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, और ऐसे ही वीडियो अभी तुमको इस चैनल पर मिलते चले जाएँगे। अब से लेट्स से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज़ मैं वापस आकर यहाँ पर अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डालता रहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे खुशी मिल जाएगी। चलिए जी, बाय-बाय।